कैसा लगता होगा एक फ़ीमेल को जो एक टाइम पर सुबह जल्दी उठ के फटाफट सारा घर का काम ख़त्म करके अपने ऑफिस की ड्यूटी पे पहुंच जाती थी। ड्यूटी अभी भी उसकी 24 घंटे की है, लेकिन बस अब वो ऑफिस नहीं जाती, अब उसे सैलरी नहीं मिलती, अब उसका कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। लेकिन उसकी ड्यूटी 24 घंटे है, क्योंकि उसको जिम्मेदारियां निभानी है। उसे बच्चे भी पालने हैं, उसे अपना घर भी देखना है, फाइनेंशियली भी उसे सपोर्ट करना है। वो भले ही कमाए नहीं, लेकिन अपने खर्चों पे, अपने बजट को बना के, खर्चों पे ध्यान दे के तो वो हेल्प कर ही सकती है। ऐसे ही ये एक वीडियो में आपको एक फ़ीमेल से मैं मिलवा रही हूँ। ये इसकी सुबह की शुरुआत है। सुबह उठने पे इस तरीके से उठा जाए जब याद आए पुराने दिन। पर चलो, जैसा भी है, ज़िंदगी है, जो अभी दिन है उस दिन को जियो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने काम पूरे करो। सुबह उठने के बाद लग जाइए काम पे, अपनी नई ड्यूटी पे। और जैसे कि हम फीमेल्स के साथ होता है, हम हाउसवाइफ मैं हाउसवाइफ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग कह देते हैं कि आप क्या करते हो। अच्छा, आप हाउसवाइफ हो। कई बार जस्ट हाउसवाइफ इतना घाव कर जाता है जितना शायद किसी के मारने पे भी ना हो। तो सबकी शुरुआत उठते ही किचन से होती है। आप अपनी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका किचन, जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, क्योंकि आप दिन के लगभग 6 से 7 घंटे किचन में गुजारते हैं, तो शुरुआत भी वहीं से होती है। हम भले ही अपने लिए एक गिलास पानी गर्म करें, लेकिन साथ में पूरे परिवार के खाने का भी ध्यान रखते हैं कि अभी आगे खाने में क्या बनेगा। मैनेजमेंट हमें नहीं सिखा सकता कुछ भी। चाहे जितने भी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, एक फ़ीमेल को मैनेजमेंट कौन सिखाएगा? क्योंकि मैनेजमेंट तो लगता है हमारे अंदर इनबिल्ड है। भगवान ने हमें पहले ही मैनेजमेंट सिखा के भेजा है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे काम को मैनेज करना है और कैसे लोगों को भी मैनेज करना है। अपने शरीर का भी ध्यान रखना होता है, हालांकि हम उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, घर के कामों में ज़्यादा लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ हैं, अगर पढ़े लिखे हो तो सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह गए हो। आप टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एक फ़ीमेल को कमज़ोर नहीं दिखा रही हूँ। हम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, और एक फ़ीमेल हाउसवाइफ बनने की भी मैंने ही सोची थी, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी थी अपना घर, अपने बच्चे। तो उसके साथ में भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। जो आज का टाइम है, ज़रूरी नहीं जो आजकल लोग कहते हैं कि सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए हम रह गए हैं, तो झाड़ू पोछे को भी एक मैनेजमेंट तरीके से करा जा सकता है। तो अपना काम भी करते रहिए, साथ में चीज़ों से भी जुड़े रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। जो मेरी सोच है कि एक फ़ीमेल को कभी भी अपने चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी उसके शौक़ हैं, जो भी उसका इंटरेस्ट है, अपने आप को उस क्वालिटी में अपडेट पे लगे रहो। और साथ में घर की जिम्मेदारियाँ तो निभानी है। साफ़ सफाइयाँ करने के बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो होता है हमारा फिर से किचन। अब ब्रेकफास्ट ख़त्म तो लंच ख़त्म तो डिनर, और उसके बीच में स्नैक्स तो अलग ही है, क्योंकि ये दहलीज हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमें हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है। एक मदर होने के नाते, एक बहू होने के नाते, एक वाइफ होने के नाते क्या जिम्मेदारियाँ हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है कि सिर्फ खाने की ही जिम्मेदारी है कि खाना ही बनाना है, लेकिन ये एक शौक़ भी है। मेरा तो शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने घर वालों के लिए खाना बनाऊं, अलग अलग चीज़ें बनाऊं, घर को मैनेज करके रखूं। ये एक नॉर्मल, एक सिंपल घर का किचन आपको मैं दिखा रही हूँ, जिसमें एक साथ सारे बर्नर जलेंगे, क्योंकि एक फ़ीमेल के इतने हाथ हो जाते हैं जब उसको काम करना होता है, तो एक साथ वो बहुत सारे काम कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ें बना रही होती है। उसका दिमाग मल्टीपल डायरेक्शंस में चलता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं सोचते हैं हम, साथ में 2-2 3-3 सोचते हैं, एंड इवन 24 आवर्स तक का सोचते हैं कि अगले 24 घंटे में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अपना किचन दिखा रही हूँ, क्योंकि ये किचन मेरी दुनिया है जो मुझे बहुत प्यारा है। सोचा कि अब सब बातें तो हो ही रही हैं, साथ में अपना
काम भी कर लेती हूँ। भिंडी जो मेरी तो फेवरेट है ही बचपन से, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों की भी ये फेवरेट है, तो उन दोनों को भी ये बहुत अच्छी लगती है। एक टाइम था जब मैं अपने ऑफ़िस में भी पैक करके भिंडी ज़रूर ले जाती थी, और जिस दिन भिंडी ऑफ़िस जाती थी उस दिन वो डब्बा पूरा खाली होता था और मुझे सिर्फ़ एक ही बाइट मिलती थी, मेरा पूरा डब्बा बँट जाता था। क्योंकि भिंडी मैंने देखा है कि सबको पसंद आती है, और गर्मियों का तो सबसे अच्छी सब्ज़ी भी लगती है मुझे। थोड़ा-सा चॉपिंग में थोड़ा-सा टाइम जाता है, लेकिन ठीक है, अपना फ़ैन चलाओ, कूलर चलाओ और आराम से बैठो। क्यों ज़रूरत है कि सिर्फ एसी में ही हम रह सकते हैं। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सब्जी काटी है और मैं अपना खाना बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा दिन निकलेगा। तो सिर्फ लंच में खाना ही नहीं, साथ में हम अपना प्यार भी सर्व करते हैं। सिर्फ लंच नहीं, जब भी हम खाना बनाते हैं, क्योंकि घर में जो खाना बनता है वो बहुत प्योरिटी के साथ बनता है, एक भाव के साथ बनता है। वो भाव हमसे हमारे बच्चों में, हमारी फैमिली मेम्बर्स में देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके घर का खाना खाइए। शुद्ध तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं होता होगा, बट मेरा ये मानना है कि जो प्यार से, जिस भाव से घर में खाना बनाया जाता है, वैसा शायद बाहर नहीं बन पाता है। क्योंकि इसमें एक अलग ही प्यार दिखता है, लगाव दिखता है हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और हमें पता होता है कि किसको कितनी क्या चीज़ पसंद है, किस तरीके से कौन सी सब्ज़ी बनानी है, किस तरीके से कौन सी चीज़ बनानी है, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी लगे, हमारे घर के लोगों को अच्छी लगे और उनका पेट भी भरा रहे और वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां वो भी निभा सकें। तो ये जो सफ़र मैंने चुना है, ये सफ़र सिर्फ बाउंडेशंस के लिए नहीं है, इसमें भी मेरा अपना एन्जॉयमेंट है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी सारे जो भी मेरी इच्छाएं होती है वो मैं अपनी काम कर लेती हूँ। अगर मेरा कभी मूड ख़राब भी होता है तो भी मुझे कुकिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। तो साथ में अपना खाना भी बनाती रहती हूँ, एक हल्का सा म्यूज़िक चलता रहता है और मेरी गैस भी चलती रहती है, और लास्ट में मेरा मूड भी ठीक हो जाता है और जो खाना बनता है वो सीरियसली बहुत अच्छा बनता है। जब मूड ख़राब हो उस दिन कुकिंग करो, उस दिन आपका सबसे बेस्ट रेसिपी बनेगी और बेस्ट वर्जन निकल के आता है। तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि आज तो खाना अच्छा बना है। तो अच्छा है अपनी फैमिली को जिम्मेदारियों को उठाना, उनका साथ देना। ऐसा नहीं है जो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं यहाँ किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह गए हैं, हमारे पास ये डिग्रियाँ हैं, हमारे पास वो डिग्रियाँ हैं। तो डिग्रियाँ हैं तो वो हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में यूज़ करेंगे ना। सिर्फ डिग्री कागज़ के लिए थोड़ी यूज़ होती है, हर कहीं फाइनेंशियली नहीं होता है, मेंटली भी डेवलपमेंट ज़रूरी है। सो अपने बच्चों को उस तरीके के संस्कार दिए जाएं, अपने आप को एक तसल्ली की ज़िंदगी जी जाए। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हालांकि बहुत मैटर करता है, वो मुझे भी पता है, लेकिन अपनी खुशियाँ हमें चुननी होती हैं। खुशियों के आगे कुछ भी नहीं है। जो घर है, परिवार है, वो ही सब कुछ है मेरे लिए, तो वो ही सब कुछ है। तो इस तरीके से मैं अपना पूरा दिन निकालती हूँ, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना, उनकी मनपसंद की चीज़ें बिताना, और फिर जब शाम होती है तो मन करता है कि थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालूं। आज शाम को बाहर निकल के देखा तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी और सामने जो चांद है वो पूरा था, क्योंकि आज पूर्णिमा की शाम थी और ये पूर्णिमा का चांद है, और बहुत अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, कहीं बारिश हुई है जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ये सब लोग अपने अपने घर में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। दूर तक चमकती हुई बिजलियाँ, लाइटें, कोई आ रहा है ऑफिस से थका हारा, कोई खुश होके, ऐसे ही सबकी ज़िंदगी गुजर